घाटशिला उपचुनाव में हार के बावजूद चंपाई सोरेन टूटे नहीं हैं। चंपाई सोरेन अपने मिशन पर है। इसी कड़ी में चंपाई सोरेन चाईबासा पहुंचे और यहां अलग अलग गांवों का दौरा किया और इस दौरान उन बच्चों से मिले जिन बच्चों के मां बाप चाईबासा में नो एंट्री के खिलाफ हुए आंदोलन के बाद जेल में। जी हां, चंपाई सोरेन यहां पर उन बच्चों से मिले और उसके बाद इन बच्चों से बातचीत की और झारखंड सरकार पर, खास करके हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। तो कुल मिलाकर के चंपाई सोरेन अपने मिशन पर फिर से लग गए और ये मिशन है उनका मिशन 2029। कोई भी तो मांग तो करेगा ही ना। ये लोग आराम से बैठा हुआ, धरना बैठा, रोड में बैठा हुआ, आप नेगोशिएशन करके उसको समाधान निकल सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है। सरकार का एक घमंड हो चुका है कि इनके दूर काम हो रहा है ना कंटिन्यू। सर यहाँ के कभी मन की मुंडा भी इस सरकार के प्रशासन के लिए जुलूस हुआ है कि नहीं? आदिवासी के जमीन लूटते जा रहा है, बाहर का आदमी यहाँ बसते जा रहा है, जो CNT एक रहते हुए। अभी जंगल में 1.5-2 लाख आदमी फंसा हुआ जो सेंचुरी बनने जा रहा है। वहां पे तो आदिवासी है ना। तो ये 25 साल में झारखंड में कौन सा बदलाव आया? अरे ये गठबंधन सरकार 7 साल नेतृत्व किया। 7 साल में 5 महीना इंटरवल में हम भी थे। हम जो 5 महीना किया है वही काम तो ये भी सब सामने है। ये भी 7 साल का हमको दिखाओ ना। हम तो जिस 5 महीना था, हम तो जनजातीय भाषा को भी प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करने का हम तो निर्णय ले लिया था। मास्टर बहाली का भी हमारे से दिया था। यहाँ औरंगचीती से पढ़ाई होता। एक पैसा कानून नहीं लागू कर सका। यहाँ पोटो हो कोल विद्रोह हुआ इसी धरती में। विल्किंसन रूल है। यहाँ रूढ़िवादी प्रथा लोग रहता है। अलग सामाजिक व्यवस्था है। आज इस गांव का मुंडा के ऊपर इतना बड़ा प्रहार कर दिया। इनका भाई से लेके जितना महिला सब जेल में है। कितना क्या अपराध किया है? बहुत बड़ा कुछ नहीं, खाली है तो लोग वहां पर धरना में बैठा हुआ था। जैसे लगता है इस इलाका में बहुत बड़ा और सामाजिक तत्व लोग आदिवासी घोषित हो गया, जो वहाँ तांबू चौक से यहाँ फोर्स भर दिया था। शायद गुआ गोलीकांड के समय भी इतना फोर्स नहीं दिया था। ये खाली नो एंट्री के डिमांड में इतना फोर्स। तांबू चौक कहाँ पर, ये गांव कहाँ पर, समय 2-3-2.5 किलोमीटर होगा, उतना फोर्स फ्लैग मार्च कर दिया। किसको दिखा दिया? आदिवासी को दिखा दिया। यही है क्या अब राज? अभी भी ये लोग शांत से है। डेली रात को छापा मारी हो रहा है। अभी भाई नाम डिक्लेयर कर तो लोग चल जाएगा, बेल हो जाएगा। केस होने के बाद तो कोई रिहाई तो नहीं है। चाहे जमीन बेचेगा, चाहे अपना बर्तन बेचेगा, वकील फी तो देना होगा ना। कोर्ट जाइएगा तो आपको तो चेहरा से तो बेल नहीं मिलेगा ना, वकील फी देना ही होगा। फिर 2 बिला, अगर बेल हुआ तो 2 बिला, अब फिर और 1 आदमी, 3 आदमी की जरूरत होता है। इतना सादा सरल आदमी है भी एक्स्ट्रा और 500 ना 1000 आदमी अज्ञात में नाम दिया है। जैसे लगता है ये बहुत बड़ा यहाँ पर डिमांड है। नो एंट्री डिमांड करके जाकर आदिवासी लोग फंस गए। शायद बॉर्डर में भी इस तरह का कार्रवाई नहीं होता है। जहाँ बॉर्डर होता है ना, सीमा होता है ना, लेकिन उस तरह से अभी रात को कोई नहीं सो रहा है। जगह जगह पर पुलिस घूम रहा है।
क्योंकि 500 ना 1000 अज्ञात है, किसी को भी येलो डाल देगा। हम तो बोलता 500 अज्ञात पंगात क्या है ये। अब वो का नाम डिक्लेयर कर दे 500 आदमी का, चल जाएगा येलो भी जेल में। एक महीने एक महीने आए तो और कुछ आदमी चला रहेगा, 1 महीने 2 महीने 6 महीने बच्चा लोग अनाथ जैसे घूमते रहेगा। इसलिए तो हम आया है इस परिवार को दुख हमने जो वहाँ पर गया था पहले कौन गाँव गया था भादुड़ी। इतना बच्चा 3 को है, माँ भी नहीं है, बाप महाराष्ट्र में था। बोलता है 9 बजे के बाद 1.5 घंटा तक रोएगा वो छोटा बना। माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, कहाँ से लाइएगा, जेल में है। ये बच्चा भी वही है। अरे बाप को नहीं खोजेगा, लेकिन इतना बड़ा बच्चा माँ को तो रात को जरूर खोजेगा, दिन को तो इधर उधर खेल कूद कर पार हो जाता है। वो परिवार लोग बोलते हैं हम लोग है बोल के ये लोग है, नहीं तो ये लोग अनाथ जैसे घूमते रहता। क्या है ये सब नो एंट्री का डिमांड में इतना क्या है? सरकार को कौन सा तकलीफ हो गया जो हम कुछ दूर दूर तक यहाँ पर हम नहीं था। ये घटना होने के बाद मेरा ही पुतला जला रहा है ये लोग। हम तो आ गया, जला को देखो कौन है सच्चा है। अगर एक आवाज हम दे देंगे कुलान का धरती, बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा। ये रोकने का भी ताकत नहीं होगा। क्या समझ लिया यहाँ का? ये वीर माटी का धरती है, फोटो हो का धरती है। स्थानीय विधायक वर्तमान परिवहन मंत्री आंदोलन के समय में एक बार भी कोई बयान नहीं आया उनके तरफ से, आप क्या कहेंगे? वो लोग का बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब सरकार है ना, जो सरकार वहाँ बैठा हुआ है, सरकार का अंग है वो, जो जिसका नाम उनका भी यहाँ रिश्तेदार लोग है। क्या सारी का जी का गए सारे का इन्हें क्यों कुल को नहीं रिश्तेदार ने में ना ने तो पक्का कोर वोट है जे में इन हाथ तो नहीं है। ये लोग को प्राइज मिल गया इस बार। ये लोग कोई समझा नहीं सकता था दूसरा तरफ देने के वोट देने में, लेकिन इस बार को बढ़िया प्राइज मिल गया। इनका माँ जो जेल में इतना बड़ा छोटा बच्चा है भी, अगल वाला घर है देखना, ये सब छोटा है, इनसे बड़ी है। रात होने से माँ और बाप को याद करके लोग रोते रोते ये लोग सोते हैं। 1 महीना से यही है। आज इसको हम आदर किया, मेरा हमसे हट नहीं रहा है। इतना तकलीफ, ये घर में जो बेल का पैसा भी नहीं है, इसीलिए हम लोग सब मिल के इकट्ठा करके हम लोग वकील का फी तो देना। उसका साथ फिर 75 आदमी का नामजद है ना, वो 75 आदमी को भी बेल करना है। थाना वालों को बोल देंगे, नाम निकलते जाएगा, सब बेल होगा। कि ये सरकार, अबुआ सरकार में ये बहुत बड़ा अपराध जैसा ये लोग काम किया जैसा लग रहा है। इतना ये लोग को पीछे में इतना दफा दे दिया, बेल तक नहीं हो रहा है। ये बच्चा का भी, इसका पिताजी महाराष्ट्र काम करने गया है,
इनका माँ जेल में है। ये लोग अकेला सो रहा है, पड़ोसी यहाँ आए बोल के ये लोग को खाना खिला रहा है। इसलिए ये सरकार क्या सोच रही है, इस तरह से यहाँ का आदिवासी के ऊपर में जुलूम कभी शायद कोई राज्य में इस तरह का जुलूम नहीं है। कोई मानवता बोल के कोई चीज होता इस सरकार में नहीं है। 75 तो नाम ज्यादा है, उसके बाद और 500 आदमी है। तो आज हम कहेंगे प्रशासन के 500 आदमी अज्ञात किसको किसको है, नाम आप लोग देते जाइए। एक तो आपका जेल के अंदर रहेगा, नहीं तो इधर जमीन जायदाद अपना बर्तन वर्तन अपना थोड़ा बहुत जो जेवर है उसको बेच करके बेल तो करना होगा। आज ये 16 आदमी भीतर में ये लोग को भी एक एक ठू हर परिवार से लेके आज वकील का फी तो देना। वकील तो ऐसे ही तो बेल नहीं कराएंगे। इसीलिए हम उधर से राजनीतिक फ्री होके हम आज बोला सब परिवार से भेज कर किस स्थिति में है। ये बीमार नहीं आए तो ये लोग का उड़ने का कंबल तक नहीं है। ऐसे ही रात को भीतर है, ठंडा दिन है। आप घरे देख लीजिए ना, कमाने वाला एक जिनका पिताजी हो तो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, इसे कितना ये बक्का कीजिएगा कम होगा। एक दिन ये जो जुलूम है आदिवासी के ऊपर में, एक दिन ये जुलूम एक बड़ा जन आंदोलन में परिवर्तन। आज तो 7 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया है ना, कि आज यहाँ का आदिवासी का हित में होगा। अभी भी आदिवासी जहाँ है वहीं पर है, झारखंड अलग राज्य के बाद। इसीलिए हम इस परिवार से मिलने आए हैं और इस परिवार के दुख सुख का साथी बन के रहेंगे। हम इन परिवार जेल से भी हम लोग बेल करने का सब मिलकर करेंगे और इस गाड़ी में जो दुख सुख का साथी हम रहेंगे। इस परिवार को हम हर दिन इन परिवार का रिपोर्ट लेंगे और इस परिवार को फिर से जैसे चलता था वैसा खुशहाली में लाएंगे। इसीलिए पूरा इस इलाका में भयभीत है। 75 आदमी कहाँ छिपा हुआ है, फिर 500 किसका किसका नाम है। हम प्रशासन को बोलता नाम आप लोग निकालते जाइएगा, न्यायालय जाके वो लोग अपना जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अपना का फिर निकालेंगे। और उसके बाद एक दिन बड़ा जन अदालत यहाँ पर होगा। उस जन अदालत में सब का राय हिसाब से हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। चंपेदा फिलहाल बच्चों का जो है पालन पोषण कैसे होगा? जो ऐसा हम तो जिम्मा ले लिया है। अच्छा, आप जितना दिन जेल में रहेगा हम इस परिवार को दुख सुख का साथी बन के रहेंगे। चंपेदा एक और बात भी है, जो परिवार की तरफ से भी सूचना मिल रही है कि रात के समय में प्रशासन के द्वारा इनके घर आकर ठटकाया जाता है। क्या वजह हो सकता है, क्या वजह? ठीक है, वही चीज हम प्रशासन को बोलेंगे। आपको रात को नहीं दिन को भी जा सकते हैं, आ सकते हो। जितना लिस्ट आप निकाल दीजिए पेपर में, 500 आदमी का भी नाम निकाल दीजिए और वो सब अपना न्यायालय में जाके अपना बेल करने का प्रक्रिया भी अपनाएगा। क्योंकि सरकार जब ये लोग को सबको नामजद अभियुक्त तो बनाया है तो न्यायालय जाके इन लोग को कुछ राहत मिल सकता है। इसीलिए और वो सब निकलने के बाद हम यहाँ एक जन अदालत महा आदिवासी दरबार यहाँ हम बुलाएंगे और महा आदिवासी दरबार में यहाँ का सामाजिक हमारा अभिभावक भी रहेगा, हमारा मन की मुंडा भी रहेंगे, हमारा समाज के अंदर में जो हमारा बुद्धिजीवी है वो भी रहेंगे, विद्यार्थी भी रहेगा। उस ये में
आदिवासी महादरबार में हम लोग विचार करेंगे कि इसका साथ क्यों इस तरह का व्यवहार हो रहा है, कौन सा गलती इन लोग क्या कि इस तरह से इन लोग को 12 बजे रात को इन लोग को लाठीचार्ज कार किए, सबको जेल भेज दिया। इसीलिए यहाँ का आदिवासी लोग एक मानकी मुंडा से लेकर सबको आमंत्रित किया जाएगा उस आदिवासी महादरबार में कि हम लोग को क्या करना है, सरकार कितना हमारा पक्ष में है, कितना आदिवासी का पक्ष में, सारा चीज विचार होगा। हमारा समाज के अभिभावक गण भी साथ में आएगा। इसीलिए आज हम इस जो भी जेल में है उन सारा परिवार के साथ हम सुख की गाड़ी में खड़े हैं और ये लोग के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है, एक दिन यहाँ महादरबार के बाद में एक बड़ा जन आंदोलन का रूप लेके सरकार को हम बताएंगे कि जनशक्ति का कितना ताकत है। चले जय। हमारा समय हम नो एंट्री कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, और उस समय भी चले रहा था, रात को चल रहा था, दिन को नो एंट्री था। ये सरकार भी कर सकेगी, लेकिन सरकार का सोच शेड्यूल एरिया या झारखंड प्रदेश में आदिवासी के प्रति या मूलवासी के प्रति उसका सोच नहीं सोच पाया है कि कितना सादा सीधा है आदिवासी। इस गांव को आया तो इस गांव हम देख रहा है जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो घर है वही घर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डीसी ऑफिस जो बना, ये कॉलेज बना, यही गांव का जमीन पर है, और इस गांव को भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और ये गांव रोड से सटा हुआ है। ये ना बच्चा निकल सकता है, न दिन को न बच्चा कॉलेज जा सकता है, न जिला ऑफिस जा सकता है, इतना लाइन रहता है गाड़ी। जब इतना मर चुका, 150 से ज़्यादा आदमी मृत्यु हो चुका है, सरकार इसमें वही डिमांड था लोग का, दिन को नो एंट्री कर, रात को जितना वाहन चलाना चलाइए। रात में पहले भी तो चलता था, जब हम नो एंट्री कर दिया था। ये भी शहर जमशेदपुर में नो एंट्री है, दिन को नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है वहाँ। वहाँ भी तो इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है, जमशेदपुर शहर है, वहाँ भी तो नो एंट्री लगा हुआ है। यहाँ क्यों नो एंट्री नहीं लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। शहर पूरा नो एंट्री है, अभी बड़ा गाड़ी का एंट्री नहीं हो रहा है, रात के होता है 10 बजे के बाद। ये तो खाली शाम तक नो एंट्री चल रहा था। इसीलिए बहुत बड़ा अपराधी नहीं है ये, एक घर भी यहाँ पर वाहन घुस के उस घर का मालिक भी मृत्यु हो चुका है, आपका जहाँ बाईपास रोड। इसीलिए हम जो परिवार, जिनका ये परिवार ये भी जेल में था, उसी केस में बाहर निकला, इनका सारा परिवार भी जेल में है। बच्चा डेली शाम होने से बच्चा रो रहा है कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। 1-1.5 घंटा रोने के बाद सोता है। इसको पता है, इनका तीनों महिला जब एक आर्या गांव का मुंडा भी है, फिर भी इस तरफ से मुंडा जानते हुए इसीलिए उसको ज्यादा सब परिवार को केस कर दिया।
इसलिए ये सरकार अभी तक 7 साल ये नेतृत्व किया है। 7 साल में क्या किया है आदिवासी के लिए? नाम अबू राज, यहाँ एक तो अबू आवाज नहीं दे सका। हम तो देख रहे हैं ये रोला है बांस का। चाईबासा शहर से सटा हुआ है, कॉलेज से सटा हुआ है, डीसी ऑफिस से भी सटा हुआ है। यहाँ का व्यवस्था देखिए, क्या आदिवासी का बदलाव कहाँ किया है? आदिवासी इसीलिए इतना आदमी के ऊपर केस कर दिया। अज्ञात पे 500 आदमी ना 1000 आदमी को रखे, किसी भी समय किसी को उस केस में डाल दिया। क्या कारण लग सकता है इसमें? एक कारण तो ये भी यहाँ का समाज के साथ बैठेंगे, यहाँ का सामाजिक व्यवस्था का हमारा अगुवाई मंत्रिमंडल से बैठेंगे। भाई इस तरह से क्यों आदिवासी, कौन सा ये भी आदिवासी हित में काम हुआ है? आज यही गांव का ही जमीन पर कॉलेज भी है, इसी गांव पर इसका जमीन पर ही आज डीसी कर्जा लेके है। तो क्या इस दिन को देखने के लिए है कि उस गांव का मुंडा का सारा परिवार को जेल होगा 9 एंट्री मांग पर? वो धरना में बैठा हुआ तो बड़ा एकदम लोकतांत्रिक तरीके से बैठा हुआ था, नेगोशिएशन कर सकता था जिला प्रशासन, उस बात को संज्ञान में ले सकता था, सरकार को पहुंचा देता। 12 बजे रात को क्यों अचानक वहाँ पर हुआ? 12 बजे रात को कुछ आदमी तो सोया हुआ था खा के, और उसी पर ये लोग खाना बनाया तो कोई उसको कोई थूक दे रहा है, कोई पलटी कर दे रहा है, बोलता है ये लोग पत्थर चलाया। आप आंसू किस चलाएगा? बदनाम और किसी को? तो नेगोशिएशन के लिए, बात करने के लिए लोग तो धरना बैठा हुआ था। इतना तो मौलिक अधिकार है लोकतंत्र देश में। सर जेएमएम बोल रही है कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन था, इसीलिए घाटशिला चुनाव के बाद जो है ये आंदोलनकारी जो है अभी दिखाई नहीं दे रहे। वो तो बाद में हो रहा था ना, घटना तो पहले ही हो चुका है। कोई आया था, कोई राजनीतिक लीडर यहाँ उस समय धरना के समय? कोई किसी का बयान सुना था? वो अपने लाठीचार्ज किया, अपने आंसू गैस किया, अपने जेल भेज दिया। आ किसका पुतला दहन किया? चंपा सोरेन का, जहाँ दूर दूर तक हम नहीं था। मतलब यही सजेशन। अच्छा, हम ये लोग से एक दिन में बात किया था 9 एंट्री का, ना मेरा 9 एंट्री को कोई बयान भी आया था। अपने सब कुछ पीट दिया रात को, गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा। इनका मुंडा का परिवार सब महिला को जेल में है, सारा कुछ कर दिया। पुतला किसका दहन कर रहा है? चंपा सोरेन का। हम बोला ले, ये आप समझ लीजिए ये सरकार क्या है। किसी को तो दोष नहीं कर सकता, चंपा सोरेन को दोष कर दो ना। चंपेदा अबुआ सरकार में अबुआ मंत्री कोई भी गांव में नहीं आया, सबसे फर्स्ट आप आए हैं, तो ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहिएगा? देखिए हम क्या करेंगे, जो इस सरकार कहीं आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ये सरकार आदिवासी का जब नगरी में घेर दिया था, चंपा सोरेन था इसीलिए उखड़ के फेंक दिया है। ये सारना स्थल रांची में, केन्या सारना स्थल सिरमटुली में उनका मांग नहीं स्वीकार किया। और एक कोल्हान के दाते आदिवासी लोग यही कहता था कि आप दिन को मत चले, रात को चलाए। यही न था, ये तो बैठ के ही समाधान हो सकता था। ये लोग कोई पैसा मांगने नहीं गया था। 150 आदमी यहाँ स्टेशन हो चुका है, मर चुका है, कि घर धस चुका है।
तो किस ये लिए सरकार कोई भी तो मांग तो करेगा ही ना।